नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे जिस्म में यूरिक एसिड का बनना कैसे कंट्रोल किया जाए। यूरिक एसिड की सतह का बढ़ना एक आम सी बात हो गई है और अक्सर लोग हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की जानिब कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते, जबकि यूरिक एसिड की सतह में मुसलसल इजाफ़ा उन्हें जिस मर्ज़ का शिकार बनाता है वो जोड़ों का दर्द है। और इन दोनों अमराज के मरीज़ हमें अपने इर्द गिर्द आम दिखाई देते हैं। यूरिक एसिड में इजाफ़ा जोड़ों में गैंठिया बनाता है, जिससे जोड़ों में दर्द, सोजिश और सूजन पैदा होती है। और ये दर्द और सोजिश बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान चलने फिरने से भी कासर हो जाता है। यूरिक एसिड बनने की वजूहात में ब्लड प्रेशर, मोटापा, खून की कमी और चंबल शामिल हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बहुत ज़्यादा सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल यूरिक एसिड बढ़ा देता है। ताहम हम चंद कुदरती ग़िज़ाओं को अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर यूरिक एसिड की इज़ाफ़ी सतह को कम कर सकते हैं। वो कुदरती ग़िज़ाएँ कौन सी हैं, आइए हम आपको बताते हैं। पहले नंबर पर है केले। केले जिस्म में यूरिक एसिड की सतह को कम करने में मददगार साबित होते हैं। केले गैंठिया बनने से रोकते हैं या फिर जोड़ों के दीगर अमराज के शिकार मरीज़ों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। अलबत्ता इन अमराज के इलाज के लिए रोज़ाना 8 से 9 केले खाने पड़ते हैं और ये अमल 3 से 4 रोज़ तक मुसलसल जारी रहता है। मर्ज़ से छुटकारे की वाज़ेह अलामत ये होगी कि आपके जोड़ों पर मौजूद सूजन और सोजिश कम या ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पर है जी स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी एक ऐसी कुदरती ग़िज़ा है जो जिस्म में पाए जाने वाले केमिकल की बुलंद सतह के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करती है। ये मज़ेदार ग़िज़ा यूरिक एसिड को कम करके आपको गैंठिया से आराम पहुंचा सकती है। तीसरे नंबर पर है सेब। यूरिक एसिड की भारी मिकदार पाई जाती है और ये एसिड कुदरती तौर पर यूरिक एसिड के असरात को बेअसर करता है। सेब में मैलिक एसिड की भारी मिकदार पाई जाती है और ये एसिड कुदरती तौर पर यूरिक एसिड के असरात को बेअसर करता है और इससे पैदा होने वाले अमराज के हवाले से आराम भी फराहम करता है। बेहतरीन फ़वाइद के हसूल के लिए रोज़ाना 1 सेब खाना ज़रूरी है। अगला नंबर है जी चेरी का। चेरी में एंथोसियानिन पाई जाती है जो कि सोजिश के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करती है। चेरी ना सिर्फ यूरिक एसिड की सतह को बढ़ने से रोकती है बल्कि जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ केमिकल के मुरक्कब के नुकसानात से भी महफूज रखती है। यूरिक एसिड की सतह में कमी के लिए रोज़ाना 200 ग्राम चेरी खाना ज़रूरी है। अगला नंबर है जी पानी का। पानी तमाम जानदारों के लिए ज़रूरी है। पानी जिस्म में मौजूद इज़ाफ़ी यूरिक एसिड और जहरीले मादों को खारिज करता है, जिससे गैंठिया से निजात हासिल होती है। माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। अगला नंबर है जी सब्जियों का जूस। जिस्म में यूरिक एसिड की सतह को कम करने का ये एक आसान और नहायत अहम घरेलू टोटका है। गाजर के जूस को खीरे के जूस और चुकंदर के जूस में शामिल करके पीने से आपको जोड़ों के अमराज से निजात हासिल हो सकती है। अगला नंबर है जी फाइबर वाली ग़िज़ाएँ। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर की एक तहकीक के मुताबिक ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें फ़ाइबर की भारी मिकदार पाई जाती है
जिस्म में मौजूद यूरिक एसिड की बुलंद तरीन सतह को कम करने के हवाले से मौसर साबित हो सकती हैं। इसके अलावा ये दीगर केमिकल के मुरक्कब की सतह को भी कम करती हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने यूरिक एसिड के बारे में बात की। उम्मीद है आपको हमारी ये कवरेज पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक और शेयर लाजमी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।